जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज फिर मैं कोई रियल स्टोरी लेकर आया हूँ। मैं स्टोरी इसलिए सुनाता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि एक निगेटिविटी जो होती है मन पे किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है और ये भूत प्रेत किस हद तक परेशानी फैला सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये रियल स्टोरी है। और ये बात अलग है कि ये स्टोरी कुछ वर्ष पुरानी है मगर रियल है। तो हुआ ये था कि एक चोर था और वो उल्टा सीधा काम किया करता था। किसी का सामान चुरा लेना, किसी की जानवर खोल के रातों रात लेके भाग जाना, बेच देना, इस तरीके का वो इस कार्य को करता था। मगर उसका पाला एक दिन पड़ गया एक चुड़ैल से। और किस प्रकार पड़ा और उसका क्या प्रभाव हुआ और उसे क्या क्या भुगतना पड़ा, आप इस स्टोरी में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उस चोर की स्टोरी जो रियल है और उसके संपर्क कैसे हुए चुड़ैल से और चुड़ैल ने उसे कैसे सबक सिखा दी। तो इसी बारे में आज बात करेंगे और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक दिन की बात थी। उस चोर की जो है परेशानी हो गई और रात के समय था, करीब 2 बजे। वो समझ नहीं पाया, उसका पेट कहीं खराब हो गया होगा और वो शौच के लिए जो है गांव से बाहर खेतों में गया और बैठ कर के शौच कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक औरत रास्ता से जा रही है। रात के 2 बजे थे। उसने समझा कि सुबह हो गया होगा, 3-4 बज गया और कोई औरत अपने घर से चुपके से भाग रही है। उस चोर के मन में ऐसा उसने सोचा कि कोई औरत है और अपने ससुराल से भाग रही है और अकेले भाग रही है। तो उस चोर के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न इसको पकड़ा जाए और इसके जितने गहने इसने पहन रखे हैं, इसका गहने जो है छीन ली जाए और जो है अपना काम बन जाएगा। वो जल्दी जल्दी शौच किया अपना और उसके बाद उस औरत के पीछे लग गया। वो औरत काफी तेज जा रही थी और ये भी अपना स्पीड बढ़ा दिया, उसके पीछे जाने लगा। जाते जाते औरत जो है एक पास के जो बगीचा था उस बगीचे के अंदर वो प्रवेश कर गई। ये जो पीछे से व्यक्ति जा रहा था ये भी सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, ये तो बगीचे के अंदर चली गई। बगीचे के अंदर अंधेरा था, छाया था। तो चोर ने सोचा कि जो है बहुत अच्छा मौका है और बगीचे के अंदर कोई देखेगा भी नहीं और मेरी किस्मत सही है जो ये बगीचे के अंदर घुस गई। हम भी उसी के अंदर चलते हैं। जैसे ही बीच बगीचे के अंदर गई तो चोर भी बीच बगीचे में पहुंच गया और जब उसने देखा कि अब गांव का जो है और बगीचे का काफी फासला हो गया है और मेरी आवाज गांव के अंदर नहीं जा सकती, तो उसने जो है औरत को आवाज लगाया कि ठहरो। औरत फिर भी ठहर नहीं रही थी, वो भागी चली जा रही थी और चोर पीछे से उसको पकड़ने का प्रयास करता था। वो जब भी उसको पकड़ने की कोशिश करता था सामने पेड़ आ जाता था और देखता था कि वो औरत तो आगे जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैटर क्या है और बार बार यही गलती करता जा रहा था। फिर उसे रोकने का आदेश देता था, फिर उसके पास जाती थी और जाने के बाद जब उसको पकड़ने का कोशिश करता था तो फिर वो
किसी पेड़ के डाल को पकड़ लेता था और फिर वो औरत आगे नजर आती थी। इस तरह से वो औरत इनके पकड़ में नहीं आती थी। और वो औरत जो है, जिस तरफ शमशान, जो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, उस तरफ वो जाने लगी। ये समझ नहीं पा रहा था कि मैटर क्या है, उसके पीछे ये भी जाना शुरू कर दिया। जब बगीचा खत्म होने वाला था, बिल्कुल आखिरी छोर पे जब औरत पहुंची, तो उस चोर ने उस औरत से कहा कि ठहरो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? रुक जाओ। तो औरत रुक गई और पलट के जो उसने देखा उस चुड़ैल ने, तो इस चोर की तो वाट लग गई। और उसी वक्त, उसी समय वो चुड़ैल इस चोर के ऊपर हावी हो गई। अब इसकी तबीयत खराब हो गई। गांव वालों ने देखा कि ये वहां गिरा पड़ा है, बेहोश है। किसी तरीके से जो है आनन फानन में उसको वहां से लोग ले गए। सुबह में ले गए होंगे, हमें लग रहा है कि 2 बजे रात को गया था, तो जाहिर सी बात है 3-4 बजे कोई देखा होगा तो ले गया होगा। तो उसको ले गए घर पे। घर पे जब ले गए तो उसके साथ अजीबो गरीब जो है हादसे होने लगे। रात में कोई औरत आती थी, उसके साथ गलत व्यवहार करती थी और चली जाती थी। बताते थे कि अगर किसी से बता दोगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसी चीजें वो बताती थी। ये डर के मारे कुछ दिन तो नहीं बताया किसी से, मगर फिर इसकी हालत खराब होता चला गया। ये सूखने लगा बिल्कुल। इसने सोचा कि अगर मैं किसी से नहीं बताऊंगा तो मैं तो फिर मर जाऊंगा। इसने यही उचित समझा कि किसी को बताता हूँ, घर परिवार के ही किसी सदस्य के उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है और इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। घर वाले घबरा गए और झाड़ फूक कराने के चक्कर में ओझा तांत्रिकों के पास ले गए, मगर मामला समझा सुलझा नहीं। उसके साथ बल्कि और जो है परेशानियां उसकी और बढ़ गई। जब वो सोता था तो पहले तो उसके साथ गलत काम होता था, मगर जब वो घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अचानक से कोई शक्ति उसके शरीर के में प्रवेश करती थी और वो अपने बिस्तर से उठ के चला जाता था ऐसी जगहों पे जहाँ गांव के बाहर गंदगी होती है, जहाँ टॉयलेट और शौच के लिए लोग जाते हैं। उस गंदगी को ये अपने ही शरीर में पूरा मालिश करता था, उसी गंदगी से। और उसके बाद ये आ करके और कब अपने बिस्तर पे सो जाता था इसको खुद नहीं पता चलता था। तो वो चुड़ैल अब इस तरीके से इसे परेशान करने लगी। ये बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। और जब ये बिस्तर पे आकर सो जाता था तो वो चुड़ैल का असर हट जाता था। और फिर जब ये अपने आपे में आता था तो ये देखता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पूरे शरीर में गंदगी लगी रहती थी। तो इस तरीके से वो चुड़ैल टॉर्चर करना शुरू कर दिया इसको। तो इसका प्रभाव उसके पास काफी दिनों तक पड़ा। फिर गांव वालों ने कहा कि फिर इसका इलाज क्या है। इसका इलाज जल्दी मिल नहीं पा रहा था। फिर लोगों ने फैसला किया कि जो है अब की बार जो है हम लोग इसको अपने पास सुलाएंगे। चारों तरफ से उसके चरपाई के आसपास में लोग अपनी अपनी चरपाइयाँ डाल के सो गए कि रात में अगर चुड़ैल आएगी तो हम लोग उसको भगाएंगे, डांटेंगे। मगर इत्तेफाक देखिए, जब वो चुड़ैल आती थी तो सारे लोग सो जाते थे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। और ये अपने बिस्तर से उठ के जाता था और वही काम करता था जो पहले करता था। ठीक है। तो रात में उठता था, उठ करके वही गांव के बाहर
जहाँ पे शौच के लिए जाते हैं सब, वहाँ पे जा कर के बाकायदे बैठता था, और जितनी खेतों में गंदगी होती थी, शौच और जो है टॉयलेट, इस तरीके की जो मल मूत्रा जो भी होता था, वो अपने शरीर में लगाता था, और सर से लेके पाँव तक वो मालिश करता था। उसके बाद वो जाकर के अपने बिस्तर पे सो जाता था। और जब वो सो जाता था तो वो शक्ति जो भी चुड़ैल थी, वो उसकी शक्ति हट जाती थी। जब हटता था तो वो अपने जब होश में आता था तो बेचैन हो जाता था कि अब मैं क्या करूं। इस तरीके से उस चुड़ैल ने परेशान किया उसे, मगर बहुत झाड़ फूक करने के बाद में और किसी अच्छे तांत्रिक के संपर्क में आने से उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। तो मेरा इस स्टोरी को बताने का यही तात्पर्य है कि जो नेगेटिविटी होती है, जो बुरी शक्ति होती है, वो किस हद तक परेशान कर सकती है, इसे समझने का ज़रूरत है। और ये नकारात्मक शक्ति इस तरीके के प्रभाव भी डाल सकती हैं। तो मैं इसी तरह से छोटी-छोटी स्टोरियों को लाता रहता हूँ, ताकि ये इसके बारे में आपको पता चले कि नकारात्मक शक्ति किस हद तक परेशानी को दे सकती है, और किस प्रकार को वो परेशानी बढ़ा सकती है। तो मैं इसी तरह से जो है छोटी-छोटी जानकारियाँ लाने का प्रयास करूँगा। बाकी सब ईश्वर की कृपा है। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।